नारद उन ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास पहुंचते हैं। बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, पुत्रदा एकादशी की कथा है ये। देवर्षि नारद ने देखा ये पंडित जी और पंडितानी की आंखों में तो बस आंसू ही है, ये कभी प्रसन्न दिखे ही नहीं महाराज। नारद जी ने पूछा कि आखिर आपको कष्ट क्या है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवर्षि जी हमें संतान की आवश्यकता है, पुत्र सुख की आवश्यकता है। बोले अच्छा ये बताओ आपको सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए। बच्चे भी दो तरह के होते हैं ना, एक सुपुत्र और दूसरा कुपुत्र। अब महाराज ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज कुपुत्र और सुपुत्र का एक बार भेद बताओ महाराज। बोले जो सुपुत्र होगा वो जिएगा कम, उम्र कम होगी लेकिन सुख बहुत देगा, और जो कुपुत्र होगा वो जिएगा तो बहुत परंतु आपको कष्ट देगा। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज कुपुत्र से अच्छा है कि सुपुत्र ही दे दीजिए, भले ही जिए कम परंतु सुख तो मिले। हर माता पिता यही चाहते हैं ना कि संतान से सुख मिले। अब जो मां 9 मास तक गर्भ में लेकर आपको ढोया हो, स्वयं गीले में रहती हो, आपको सूखे में सुलाती हो, फिर जब वही बेटा बड़ा होकर जब माता पिता का तिरस्कार करता है, कितने कष्ट की बात है महाराज। अब महाराज देवर्षि नारद ने तत्क्षण कहा कि महाराज तथास्तु। पंडित जी ने कहा महाराज आपने आयु तो बताई ही नहीं। बोले देखिए आपका जो सुपुत्र होगा इसकी उम्र होगी 5 साल। कितनी? 5 वर्ष। अब महाराज ब्राह्मण देवता तो और परेशान, बोले महाराज आपने कम तो बताया लेकिन इतना कम होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, सिर्फ 5 साल। बोले महाराज अब जो मिलना था मिल गया। अब महाराज 9 मास के बाद बालक जन्म लिया। बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है परंतु माता पिता को चिंता है कि बस अब तो 4 साल ही बीते बचे हैं, 4 साल बाद तो ये चला जाएगा। यही कारण है कि मृत्यु की तिथि सुनिश्चित वहां से रहती है, लेकिन हम आपको पता क्यों नहीं चलता कि मरना तो कल होगा लेकिन आज ही हम मर जाएंगे। कल बताया था ना कि 6 चीज भगवान के हाथ में है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीज भगवान के हाथ में है। अब महाराज वो बालक धीरे धीरे 2 वर्ष का हुआ। 2 वर्ष में ही इतना ज्ञानवान बालक। भाई देवर्षि नारद जी का आशीर्वाद है, ऋषि का आशीर्वाद है, तो निश्चित ही वो संस्कार होगा, ज्ञानवान होगा। इतना आज्ञाकारी माता पिता खूब प्रसन्न हो जावे महाराज। अब उस बालक को 4 वर्ष व्यतीत हो गए, शेष 1 वर्ष रह गया। अब 1 वर्ष के बाद माता पिता को चिंता हो गई कि अब तो ये सारी खुशियां 1 साल के बाद छिन जाएंगी। 4 साल 11 महीने बीत गए, शेष 1 महीना रहा। एक बार देवर्षि नारद जी भ्रमण करते करते फिर से आ गए। ब्राह्मण देवता से पूछा कि ब्राह्मण देव महाराज क्या हाल चाल है। बोले महाराज बच्चा तो बहुत स्वस्थ है, बहुत सुंदर है, बहुत संस्कारी है, आज्ञाकारी है, परंतु महाराज वो तो 1 ही मास के बाद अब वो चला जाएगा।
देवर्षि नारद ने कहा कि एक काम करो कि जो भी आवे, रास्ते में जो भी मिल जावे, उनसे प्रणाम करवाओ। उसी दिन से ब्राह्मण देवता ने जो भी मार्ग में मिलता सबसे प्रणाम कराने लगे महाराज। उसके जीवन का 4 वर्ष 11 महीने 27 दिन व्यतीत हो गए। प्रतिदिन ज्ञान बांटू हूं कि कथा में जब बैठो तो कथा के ही बनकर बैठो, और जब कथा के ही बनकर बैठोगे तभी मैं कथा सुनाऊंगा, मन लगाकर सुनोगे तब। नहीं तो वैसे भी समय कम देते हो आप लोग, मैं भी जल्दी जल्दी ही राधे राधे कर दूंगा। मुझको ये भी कथा आती है, तुरंत भी सुना दो हूं मैं। चार वर्ष 11 महीने 27 दिन व्यतीत हुए। अब महाराज 27वें दिन सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। ऋषिगण भजन करते आए। ब्राह्मण देवता ने उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करवाया। सातों ऋषियों ने एक साथ में कहा दीर्घायु भव। अब महाराज ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर खड़े, महाराज ये दीर्घायु क्या होगा, बस 3 दिन और, इसके उम्र में 3 दिन शेष हैं। अब या तो आपका सप्त ऋषियों का दिया हुआ आशीर्वाद झूठा हो, और या तो विधि का विधान झूठा हो। सप्त ऋषि महाराज परेशान हो गए कि ये तो पंडित जी ने तो फंसा दिया मुझको महाराज। सप्त ऋषियों ने कहा कि महाराज एक काम करो कि 3 दिन बाद जाने वाला है ना। बोले हाँ। बोले एक काम करो कि 3 दिन तक इसको सत्संग में रख दो, मेरे साथ कर दो। कम से कम जब यहां से जाएगा तो अगला जन्म तो इसका अच्छा होगा। 3 दिन तक सत्संग में रहेगा, संतों के साथ रहेगा, तो अगला जन्म इसको अच्छा मिल जाएगा, पुनः ये मनुष्य बनकर जन्म लेगा। पंडित जी ने सोचा कोई बात नहीं महाराज। पंडित जी ने साथ कर दिया। सप्त ऋषि महाराज 28वें दिन पहुंचे ब्रह्मा जी के यहां। ब्रह्मा जी से प्रणाम किए। सप्त ऋषिगण सबको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, और उस पंडित के बालक को भी प्रणाम करवाया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, महाराज चिरंजीवी भव। 29वें दिन विष्णु भगवान के पास पहुंचे। सारे सप्तऋषिगण प्रणाम किए। ब्राह्मण बालक को भी प्रणाम कराया। श्रीमन नारायण ने भी कह दिया चिरंजीवी भव। उसके जीवन का 30वां दिन, अंतिम दिन, पहुंच गए कैलाश पर्वत महाराज, महादेव के यहां। जब बाबा को सप्तऋषि गणों ने प्रणाम किया तो महादेव ने सबको दीर्घायु भव का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण बालक ने प्रणाम किया तो महादेव उनको भी कह दिया पुत्र दीर्घायु भव। अब महाराज ब्राह्मण बालक को प्रणाम करके जैसे उठा, सप्तऋषि गण साष्टांग प्रणाम महादेव के श्री चरणों में कि बाबा आज इसके जीवन का अंतिम दिन है और आप कह रहे हो दीर्घायु भव। बाबा ने कहा कैसे? बोले ये 5 साल के लिए आया था, आज ये 5 साल का पूरा हो गया है, कल ये इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब या तो शिव के शब्द झूठे हों या विधि का विधान झूठा हो। महादेव ने कहा कि संतों ने तो फंसा दिया बाबा को ही। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ना ही विधि का विधान झूठा होगा और ना ही मेरा वाक्य झूठा होगा, परंतु ये काम करना पड़ेगा। बोले बताओ महाराज। महादेव ने एक रुद्राक्ष उस ब्राह्मण बालक के गले में डाल दिया। बोले जाओ काशी जी में मस्तक पर भस्म का तिलक लगाओ, त्रिपुंड तिलक, ऊर्ध्व पुंड नहीं, त्रिपुंड तिलक लगाओ, और जिह्वा पर महामृत्युंजय मंत्र हो, और जब तक ये मंत्रोच्चारण करेगा तब तक काल की भी हिम्मत नहीं है, काल का भी साहस नहीं है कि इसको यहां से ले जा पावे। महाराज सप्तऋषिगण ब्राह्मण देवता के पास आए, बता दिए कि ये बाबा का दिया हुआ रुद्राक्ष है, इसके मस्तक पर त्रिपुंड लगाओ और जाकर विश्वनाथ के मंदिर में
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाओ। परम ज्ञानी बालक था ही। अब महाराज माला उठाया रुद्राक्ष की, महामृत्युंजय प्रारंभ कर दिया बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में बैठकर। 3 दिन तक निरंतर माला चलती रही। अब यमराज जी के दूतगण आए हैं, बाबा के मंदिर के सामने ही खड़े हैं, अंदर प्रवेश होने की हिम्मत नहीं पड़ रही कि महादेव का नाम उच्चरित हो रहा है, महामृत्युंजय चल रहा है, इसको कैसे ले जावे। अब महाराज कहते भी हैं ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। 3 दिन व्यतीत हुआ महाराज। काल देव को भेजा था यमराज जी ने। अब यमराज जी खुद आ गए कि ये 3 दिन से गए हैं, कहां रुक गए। अब तक तो इनको कब क्षण मात्र लगता है आने जाने में। यमराज जी आए, देखा कि ये सब द्वार पर ही खड़े। यमराज जी ने कहा जाओ लेके आओ। कालदेव ने कहा महाराज महामृत्युंजय, बोले कोई बात नहीं, जाओ लेके आओ। अब महाराज जैसे ही काल ने मंदिर में प्रवेश किया विश्वनाथ के, तक्षण ही महादेव के यहां से बाबा के 2 रुद्रगण प्रकट हो गए। रुद्रगणों ने रोका कि आप जब तक मस्तक पर त्रिपुंड है, गले में रुद्राक्ष की माला है और जिह्वा पर महामृत्युंजय का मंत्र है, तब तक आप इसे स्पर्श नहीं कर सकते। और ये यथार्थ है। इसलिए हर व्यक्ति को रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। वो चाहे 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, 5 मुखी हो, 7 मुखी हो, 14 मुखी हो, 16 मुखी हो। 1 से 16 मुख तक के रुद्राक्ष होते, कोई भी रुद्राक्ष हो। अगर गले में रुद्राक्ष है, मस्तक पर त्रिपुंड तिलक है और इस जिह्वा पर महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप हो रहा है, तो काल को हिम्मत नहीं है कि आपको स्पर्श कर ले। आपका अनिष्ट हो ही नहीं सकता। महाराज भगवान शिव के गणों से यमराज जी का वार्ता प्रारंभ हुआ। यमराज जी ने कहा कि ये तो विधि का विधान है, आप इसमें संकट उत्पन्न कर रहे हैं। रुद्रगणों ने कहा कि महाराज एक काम करो कि इनका उपाय तो बाबा के पास है, चलो हम सभी बाबा के पास ही चलते हैं। सारे आदित्यगण, कालदेव, यमराज जी, अब वो महामृत्युंजय कर रहा बालक, महामृत्युंजय बंद नहीं है। सारे देवता पहुंचे महादेव के पास, बाबा से कहते हैं यमराज जी महाराज आपने ही तो नियम बनाया है और आप ही नियम भंग कर रहे हो। बोले कैसा नियम? बोले भाई संहार करना, इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उसको मृत्यु आनी सुनिश्चित है। जो भी जन्म लेगा उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और एक बात बता दूं, हम आप परेशान क्यों होते हैं पता है? हम आपके अंदर अभिमान क्यों आता है कि हम यही बात भूल जाते हैं कि हमें भी मरना है। और जो व्यक्ति इस बात को ध्यान रखेगा, जिसके मन में यह बात रहेगी कि हमें भी मरना है, उसके अंदर कभी अभिमान नहीं होगा। हम आप सभी अपने लाइफ को सिक्योर करते हैं ना, कभी जीवन बीमा करा के कि भाई कुछ काम में आवेगा, मरने के बाद बच्चे कम से कम अच्छे हो जाएंगे। कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिए, बिजनेस अच्छा डाल दिए, है ना, कि जब कभी हम रिटायर्ड होंगे, काम करने लायक नहीं बचेंगे, तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये हमें धन देगा, हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। लाइफ को सिक्योर करते हैं ना सभी, धन संचित करके। तो एक बात बता दूं, जीवन को भी सिक्योर करो, इसे भी सिक्योर करने की आवश्यकता है। इस जीवन को तो सिक्योर कर लिया, लेकिन यहां से जाने के बाद के लिए क्या किया है, वहां भी जाकर उत्तर देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को उत्तर देना पड़ेगा। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है,
वैसे वहां जब प्रश्न होगा कि हमने तो तुमको मनुष्य बनाया, 2 के बदले 3 टाइम भोजन दिया, लग्जरी जीवन दे दिया, लेकिन तुमने हमारे लिए क्या किया है, क्या उत्तर दोगे? ये जीवन जानते हैं कैसा है? एक तरफ सिकी हुई रोटी की तरह। यहां पर ज्यादातर माताएं ही हैं, तो आप लोगों के साथ तो ऐसा आए दिन होता रहता है कि कभी आप रोटी बना रहे हो, है ना, तवा पर एक तरफ रोटी सिकी हो, उसी समय सिलेंडर खत्म हो जावे। ऐसा हुआ है? जब सिलेंडर खत्म हो जावे फिर क्या करते हो? दूसरा लगा लेते हो। यहां तो दूसरा लगा लोगे, लेकिन जिस दिन इन श्वासों का सिलेंडर खत्म हुआ ना, तो ये दूसरा नहीं लगता। ये जीवन बस एक तरफ सिक पाता है। हम सांसारिक वैभव के लिए, सांसारिक जनमानस के लिए तो खरे हो जाते हैं, लेकिन परमार्थ के लिए नहीं कर पाते। बिल्कुल एक तरफा सिकी हुई रोटी की तरह। क्योंकि ये श्वासें गिनती के मिले हैं। सिलेंडर जो आता है ना, वो तोल के आता है ना, 14 दशमलव कुछ ग्राम रहता है वो। उसी तरह ये जब सिलेंडर दिया जाता है ना, वहां से जब ये सिलेंडर भगवान भरता है, तो वो सब वजन करके दिया है। जिस दिन आपका वो दिया गया समय खत्म होगा, ये श्वासें खत्म हो जाएंगी, तो ये सिलेंडर दोबारा नहीं लगेगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अंतः सर्वे कथा भवेत, अंत में सभी सिर्फ कहानियों में बदल जाओगे, सबकी कथाएं गाई जाएंगी। ये सदैव याद रखो कि हमें एक दिन मरना है, मृत्यु सत्य है। और जब तक ये याद रहेगा, आपके मन में कभी अभिमान नहीं आएगा, कभी क्रोध नहीं आएगा, कभी ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होगा। इसकी बहुत जरूरत है। कथा याद रहे न रहे, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि हमें अपने लाइफ को सिक्योर करना है, परमार्थ को भी सिक्योर करना है। यहां के लिए तो मकान बना लिए, कार ले ली बढ़िया BMW, इससे भी बड़ी रेंज रोवर पर चलते महाराज आजकल, है ना। परंतु जब वहां जाओगे तो वहां के लिए भी तो ना कुछ करो, तो साइकिल तो मजबूत रखो। एक कर्म ऐसा हो कि जिससे परमात्मा हमारी इज्जत करे, हमें पुनर्जन्म मिल जावे। वही जो पितृलोक बताया, कहीं वेटिंग रूम में ना छोड़ दे। ना कुछ करो तो इतना तो करो, कम से कम एसी वाला वेटिंग रूम मिल जावे, कि जब तक न आवे तब तक एसी में आनंद लें। और जिस दिन बता दूं ये भाव आपका उत्पन्न हो गया, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, ये ज्ञान रहेगा कि हमें एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। अपना जीवन अपने आप में लगेगा कि ये जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही समर्पित है। महाराज, सांसारिक कर्म को करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त करो, यही मार्ग शिव महापुराण बताती है। शिव महापुराण श्रवण करने का यही लाभ है, यही रास्ता मिलता है कि हम भौतिक सुखों को प्राप्त करते हुए भी दैविक सुख को प्राप्त कर लें। और ये कब होगा? जब ये याद रहेगा कि हमें यहां से जाना है, वहां भी उत्तर देना है। तो उसके लिए भी कुछ एम्पायर खड़ा करके रखो, सत्संग करो, कथा करो, सुनो, कथा को मनन करो, जीवन में धारण करो, भगवान से प्रेम करो। महादेव कहते हैं कि ना तो विधि का विधान झूठा होगा और ना ही मेरा वाक्य झूठा होगा। अरे बोले महाराज, विधि का विधान तो आपने पहले ही झूठा कर दिया, 3 दिन ज्यादा जी गया वो बालक। कहते भैया कितने साल की उम्र थी? बोले 5 साल। बोले तो अभी 5 साल कहां हुए हैं? अरे बोले महाराज 3 दिन ज्यादा हो गया। अरे बोले देवताओं, तुम्हारे गणित से 5 साल नहीं,
वो 5 वर्ष शिव के वर्ष से होगा। और शिव के काल की गणना कितनी बताई थी कल? देवताओं का एक, मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन, देवताओं का 1 वर्ष, ब्रह्मा जी का 1 दिन, ब्रह्मा जी का 1 वर्ष, विष्णु भगवान का 1 दिन, और विष्णु भगवान का 1 वर्ष तो देवादिदेव महादेव का 1 क्षण। ये शिव के काल की गणना है। अब बोले भैया अब देख लो, तुम्हारे वाले गणित से नहीं, मेरे गणित से 5 साल जिएगा, 5 साल के बाद ले जाना। तो ये शक्ति सिर्फ महादेव में है, क्योंकि भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। सभी देवता हैं तो आपके कर्म को, आपके पाप को, आपके कष्ट को टाल देंगे, मिटाने की शक्ति नहीं है। सारे देवता किस तरह से काम करते हैं साधारण में समझिए कि जैसे तेज बारिश हो रही हो, है ना, और हमें मंदिर आना है तो क्या करोगे, कैसे आओगे? 11 से मंदिर भी पहुंचना है, तेज बारिश भी है तो कैसे आओगे? छतरी लगा लोगे, है ना, छतरी लेकर मंदिर आओगे। तो जब मंदिर में प्रवेश करोगे तो आपका शरीर 40% भीगा हुआ होगा, 60% ही बचेगा, 40% भीग जाओगे। उसी तरह से अन्य देवी देवताओं की भक्ति है कि कितना भी धर्म कर्म करो, कितना भी पूजा आराधना करो, वो सिर्फ कम कर सकते हैं, टालने की शक्ति नहीं है कि बारिश ही बंद कर दें। लेकिन जब महादेव की कृपा होगी तो ये बाबा है, ये वो बरसात ही बंद कर देगा, आपके भाग्य की रेखा को बदल के रख देगा, महाराज टाल देगा। हम शिवालय जाते हैं ना, जब अभिषेक करते हैं तो पंडित जी क्या कहते हैं, खूब ढंग से दोनों हाथों में घी का लेप करके शिव जी को लगाओ ढंग से, है ना। तो सिर्फ घी का लेप नहीं, जब आप शिवालय जाते हो, शिव जी को जल चढ़ाते हो ना, तो दोनों हाथों से शिवलिंग को स्पर्श किया करो, खूब मन से बाबा की सेवा करो, बाबा को सुंदर बनाओ, स्वच्छ बनाओ, साफ बनाओ। क्यों? क्योंकि जब कभी हमारी ये हाथों की रेखाएं हैं ना, जो भी रेखा इधर उधर रहती हैं, तो उन रेखा को मेरा महादेव सही जगह पर स्थापित कर देता है और आपके जीवन को मंगलमय कर देता है। और ये सिर्फ शिव की महिमा से संभव है, अन्य किसी में ये ताकत नहीं कि आपके भाग्य की रेखा को बदल दे।